राधिका मैडम ने उबकाई ली, फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई। बस में आज उनके रास्ते का स्टाफ कम था। कहीं छुट्टी तो नहीं है? कोई नेता अचानक मर गया होगा। उन्होंने पिता को फ़ोन किया। कोई नेता नहीं मरा, छुट्टी भी नहीं थी, बस चलने लगी। उन्होंने बैग से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ने लगी। थोड़ी देर में बस स्टैंड आ गया। वे धीरे धीरे नीचे उतरी। घड़ी देखी, 8 बजे थे। आधा घंटा देर हो गई थी। वे आराम से चलते हुए स्कूल पहुंची। 3-4 छात्र आए थे। एक नौजवान भी खड़ा था। राधिका मैडम ताला खोलकर अंदर गई और कुर्सी पर पसर गई। उस नौजवान ने कमरे में आकर नमस्ते कहते हुए एक कागज़ उनकी तरफ बढ़ा दिया। राधिका ने देखा कि वह ज्वाइनिंग लेटर था। नाम पढ़ा, श्यामलाल आदिवासी। उन्होंने मुंह बनाया और श्यामलाल को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर पूछा, क्या आईपीएससी से चयनित हो? कितने नंबर आए थे? जवाब का इंतज़ार न करते हुए वे फिर बोली, इस गांव में सभी आदिवासी हैं। बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते। मैं तो थक गई। अब तुम कोशिश करो। यहाँ गांव में वनवासी संगठन का एकल स्कूल चलता है। बहुत से बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। श्यामलाल बोल पड़ा, हम पढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। यह सुनकर राधिका मैडम का पारा चढ़ गया। उन्हें लगा कि यह नया नया मास्टर बना। भील उन्हें निकम्मा कह रहा है। उन्होंने दबाव बनाने के लिए कहा, तुम मेरे पति को तो जानते ही होगे। सुगम भारती नाम है उनका। धर्म प्रसार का काम करते हैं। राष्ट्रवादी सोच है। बहुत दबदबा है उनका। अचानक राधिका मैडम को लगा कि श्यामलाल का ध्यान उनकी देह पर है। उन्होंने ब्लाउज से बाहर झांकती बरा की लाल स्ट्रिप को ब्लाउज में दबाने की कोशिश की। श्यामलाल के चेहरे पर उलझन थी। वह उठ गया और पढ़ने आए 4-5 छात्रों से बातें करने लगा। मिड डे मील बनकर आ गया। दाल में पानी ही पानी था। रोटियां कच्ची व कम थी। राधिका मैडम ने 55 छात्रों की हाजिरी भरी थी। श्यामलाल कुछ कहना चाहता था कि राधिका बोली, मैं तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर नोडल सेंटर में देने जा रही हूँ। यह लो स्कूल की चाबी। उनके जाने के बाद श्यामलाल ने गांव का चक्कर लगाया। घर घर जाकर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने को कहा। माँ बाप के मुंह से राधिका मैडम की बुराई सुनकर उसे लगा कि बहुत मेहनत करके ही स्कूल जमाया जा सकता है। दूसरे दिन राधिका मैडम रोजाना की तुलना में और देर से स्कूल पहुंची। 8:30 हो गए थे। स्कूल खुला था। तकरीबन 30 बच्चे क्लास में बैठे थे। श्यामलाल कविताएं बुलवा रहा था। राधिका मैडम दूसरे कमरे में जाकर धम से कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। श्यामलाल को बुलाकर वे बोली, तुम यह क्या कर रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो? इन सभी के लिए मिड डे मील बनाना होगा। काफ़ी खर्चा होगा बेकार में। श्यामलाल ने कहा, मैडम सरकार दे रही है ना, गेहूं चावल पकाने का खर्च। राधिका का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने साड़ी के अंदर हाथ डाला और ब्लाउज के बटन से खेलने लगी। श्यामलाल का ध्यान भी उसी तरफ चला गया। हल्के सफ़ेद रंग के ब्लाउज में से काले रंग की ब्रा दिख रही थी। राधिका मैडम के बड़े बड़े उभार श्यामलाल के होठों पर जीभ घूम गई। राधिका ने पल्लू पीठ पीछे से घुमाकर छाती को ढक दिया। श्यामलाल घबराकर दूसरे कमरे में चला गया और बच्चों को पढ़ाने लगा। अगले दिन ही श्यामलाल की मेहनत रंग लाने लगी।
50 छात्र पढ़ने आए। कुछ ने नई कमीज़ पहनी थी, कुछ के पास नई स्लेट थी। राधिका मैडम आज और देर से आई। मिड डे मील की सब्जी वाले मसाले लेकर पति के साथ मोटरसाइकिल पर आई थी। श्यामलाल का परिचय हुआ। बातचीत का सिलसिला चला। सुगम भारती बोले, तुमने अच्छा किया, स्कूल जमा दिया। अब इन बच्चों को श्लोक, मंत्र, सरस्वती की प्रार्थना, राष्ट्रगीत सुनाओ। पर ध्यान रखना भाई, गांव में चल रहे अपने एकल स्कूल पर असर न हो। वे भी हमारी संस्कृति का जागरण कर रहे हैं, वरना ईसाई मशीनरी। श्यामलाल ने टोक दिया। ईसाई और हिंदू की खींचातान में हमारी आदिवासी संस्कृति उलझ गई है। खत्म होने लगा है हमारा आदि धर्म। सुगम भारती ने टोका। भाई श्यामलाल, हम तुम अलग नहीं हैं, हमारे पूर्वज एक ही हैं। बहस हद पर थी। श्यामलाल बोला, आर्य हैं आप, हम मूलवासी, राक्षस, असुर, दैत्य। सुगम भारती ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम ईसाई तो नहीं हो? कौन सी किताबें पत्रिकाएं पढ़ते हो जो ऐसी गैरों सी बातें करते हो? अभी तो मुझे कुछ काम है, फिर कभी बात करेंगे, कहकर वे चले गए। श्यामलाल क्लास में गया। वहाँ वह पढ़ाता रहा। वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। राधिका मैडम समय से ही घर के लिए निकल गई। श्यामलाल बस में बैठ गया। उसका विचार मंथन चल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप बनाया, इसलिए देश में समानता की धारा चल रही है, वरना ये लोग तो मनुस्मृति ही लागू करते। हमारी अशिक्षा, पिछड़ेपन, गरीबी की वजह पूर्व जन्म के कर्म बताते हैं। हमारा अन्न नहीं लेते, पर रुपया लपक लेते हैं। हम पर अपने कर्म कांड लाद रहे हैं। हम इनके यजमान हैं। गौतम बुद्ध ने सही कहा है कि पहले अनुभव, फिर विश्वास, आस्था व श्रद्धा, जानो न कि मानो। ईश्वर है तो पहले पता तो लगे कि कहाँ है, स्वर्ग नर्क कहाँ है। ये कहते हैं कि पहले मानो फिर जानो, पहले आस्था श्रद्धा फिर अनुभव। क्यों भाई क्यों? ईसाई मशीनरी ने शिक्षा स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों का दिल जीता, धर्म बदला। तभी तो ये लोग हमें पढ़ाने आए हैं, एकल स्कूल चला रहे हैं, वरना इन्हें कहाँ फुर्सत थी हमारे शोषण से। श्यामलाल घर पहुंच गया। खाट पर डाक पड़ी थी। डाकिया महीने में 1-2 बार ही आता था। वह सारी डाक एक साथ दे जाता था। अगले दिन श्यामलाल स्कूल पहुंचा। स्कूल खुला देखकर वह हैरान हुआ। राधिका मैडम स्कूल में आ गई थी। श्यामलाल ने नमस्ते कहा और वह क्लास में चला गया। राधिका का देर से स्कूल आना, जल्दी चले जाना, कभी कभी नहीं आकर दूसरे दिन दस्तखत करना चलता रहा। श्यामलाल पढ़ाता रहता, अपना काम करता रहता। कभी कभी दोनों एक साथ बैठते तो बातें चलती, मजाक होता, उंगलियों का छूना भी हो जाता। एक दिन श्यामलाल मोटरसाइकिल लेकर स्कूल आया। उसे शहर जाना था, पर छुट्टी के बाद राधिका मैडम उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। श्यामलाल को मजबूरन उनके घर जाना पड़ा। सुगम भारती घर पर ही थे। बातचीत चली तो बहस में बदल गई। हमारे आध्यात्मिक मूल्य एक हैं। यह भूभाग पवित्र है, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। हमारा धर्म हमें आपस में जोड़ता है। हमें अपनी भारत माता की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। सुगम भारती लगातार बोलते रहे। श्यामलाल बहस नहीं करना चाहता था। बहस कटुता बढ़ाती है, मतभेद को मनभेद में बदल देती है। फिर भी जब हद हो गई तो वह बोल ही गया।
आपके शास्त्र में यह क्यों लिखा है कि पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र ने गुणगान ज्ञान प्रवीणा। इतने में सुगम भारती के दफ्तर का चपरासी रजिस्टर लेकर आ गया। उन्होंने 15-20 दिनों के दस्तखत एक साथ किए। श्यामलाल की आंखों में उठे सवाल को जानकर वे बोले, क्या करूं, राष्ट्र सेवा में लगा रहता हूं, दफ्तर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। देश पहले है, दफ्तर तो चलता रहेगा। राधिका चाय लेकर आ गई। बहस रुक गई। घर परिवार की बातें चल पड़ी। एक दिन स्कूल में हाथ की रेखाएं देखते हुए राधिका ने अपना ज्योतिष ज्ञान बताया। तुम्हारे अनेक लड़कियों से संबंध रहेंगे। श्यामलाल मुस्कुरा दिए। राधिका ने कहा, भारती जी बाहर गए हैं, और वे भी मुस्कुरा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।